5.2 एक्सरसाइज में सारा कॉन्सेप्ट पीछे वाला ही है, उसी कॉन्सेप्ट को आपने आगे चलना है। उससे सबसे पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना है। y यूनियन z, y और z का यूनियन लेना है। y हमारे पास है 0 2 4 अप टू 20 तक 2 के मल्टीपल है, और यूनियन z है हमारे पास 2 3 5 प्राइम नंबर्स हैं, इनके मल्टीपल्स हैं 7 13 और उसके बाद 17 19 23। ये आ गया। आप जब यूनियन करते हैं आपको पता है यूनियन में सारे आ जाते हैं 0 2 3 5 4 5, उसके बाद 6 7 8 10 11 12। चूँकि ये कौन से नंबर हैं, इवन नंबर्स, ठीक है, 2 का टेबल है सारा। उधर 12 13 14, उसके बाद 16 17 18, उसके बाद 19 और 20 के बाद सिर्फ ये वाला आएगा 23। क्लियर होगी बाजी, क्योंकि ये 20 तक है। अब आपने इसका यूनियन ले लेना है। किसके साथ ले लेना है यूनियन? जो बाकी आपके पास नंबर बच जाते हैं उसके साथ, एक्स के साथ। तो एक्स आपके पास क्या है 1 3 5 7 9 अप टू 7 और नंबर है 19 तक। और यूनियन जो आपने ऊपर रकम लिखी हुई है उसी रकम को आपने नीचे लिख लेना है 0 2, ये सारी की सारी टर्म 0 2 3 4 5 6 7 8 10 14 12 14 11, तमाम के तमाम एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे यूनियन के अंदर। एक अब वो वाले भी सारे आ जाएंगे जो हमारे पास ऑड हैं, क्योंकि ये इवन का कॉम्बिनेशन है और ये ऑड का है। मतलब 1 से लेकर जो 20 तक हैं वो सारे नंबर आ गए। उसके बाद 20 के बाद सिर्फ नंबर आपके पास आएगा 23, तो ये आ जाएगा। क्लियर होगी बाजी, ये आपके पास आ गया। अमूमन तौर पे ये क्वेश्चन नहीं आते क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे पास 5.1 एक्सरसाइज में होते हैं। इस कॉम्बिनेशन में भी सबसे पहले आप एक्स यूनियन वाई निकालेंगे, फिर एक्स यूनियन जेड निकालेंगे, ठीक है। पहले एक्स यूनियन वाई कर लेते हैं, एक्स और वाई को यूनियन कर लेते हैं। तो एक्स और वाई का यूनियन हमारे पास क्या है, देखिए पहले एक्स लिख लिया, एक्स है 1 3 5 7 और अप टू 19 तक, और वाई है हमारे पास 0 2 अप टू 20 तक। तो ये कौन कौन से हैं, ये ऑड है, ये इवन है। मतलब 0 1 से लेकर कहाँ तक हो जाएंगे 19 और 20 तक सारे नंबर आ जाएंगे। क्लियर होगी बात। इसी तरह आप एक्स यूनियन जी करेंगे, पहले एक्स लिख लिया 1 3 5 7 अप टू 19 तक आ गया, और यूनियन जी हमारे पास है। तो जी वाले नंबर्स हैं वो हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं 2 3 5 अप टू 19 तक। तो वो यही वाला कॉम्बिनेशन बनेगा 1 2 3 5, उसके बाद 7, उसके बाद आगे आ जाएगा 9, उसके बाद 11 और उसके बाद 13 और उसके बाद 15 17 और 19। ये वाला नंबर इसके हैं, जो एक आध नहीं होगा वो इसमें आ जाएगा। अब इन दोनों का हम लोगों ने यूनियन कर दिया, इसका और इसका इंटरसेक्शन करना है एक्स यूनियन जी का। जब दोनों का इंटरसेक्शन करते हैं, पहले ये एक्स यूनियन जी की वैल्यू लिखते हैं 0 1 से लेकर 20 तक, और दूसरी रकम के साथ कौन सी है हमारे पास, वो है 1 2, ये सारे नंबर हैं 1 2, उसके बाद सारे और नंबर्स 1 2 3 5 अप टू 100, ये और नंबर है 19 तक। अब हमारे पास कौन से नंबर्स आएंगे बेटा, ये वाला सेट के नंबर आएंगे। कैसे? 1 दोनों में कॉमन है 1 आ जाएगा, 3 कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा, 3 कॉमन आएगा, 5 कॉमन आएगा, 7 9, उसके बाद हमारे पास 11, उसके बाद क्या आएगा 13 15 17 19, ये कॉमन आएंगे। यही हमारे पास आंसर है। सिमिलरली आपने वाई यूनियन जेड कर लेना है, जैसे हमने ऊपर किया था वाई यूनियन जेड आपने यहाँ पे निकाला हुआ है, उसके साथ आपने एक्स को इंटरसेक्शन कर लेना है। आपने दोबारा जब एक्स को इंटरसेक्शन करेंगे तो ये वाला सेट आएगा आपको, ठीक है। ये भी सेम टू सेम वैसे ही है जैसे हमने अबव कर लिया। इसके बाद आगे चलेंगे तो ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, लॉन्ग भी आता है। इसका एक पार्ट ये आपका एक जहन बनाया जा रहा है कि आप लेफ्ट हैंड साइड टेक करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड टेक करने के बाद अच्छा जी, अब पहले ए इंटरसेक्शन बी कर लें। ए और बी का इंटरसेक्शन किया, ए हमारे पास है 1 2 3 अप टिल 6 तक, और इंटरसेक्शन बी कर लिया, ये है 2 4 6 8, ये आ गया हमारे पास। अब बेटा जी ये बड़ा ही आसान है, इंटरसेक्शन किया, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट आ जाएंगे। इस तरह के सवाल लाजमी आते हैं क्योंकि एक छोटे हैं, उन्होंने देने ही देने हैं। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट आते हैं, कॉमन हमारे पास 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि ये सारे हैं 6 आ जाएगा, बस ये कॉमन है। इस तरह बेटे राइट हैंड साइड शहजादो ये लाजमी लिखना लाजमी है, RHS और LHS, इसके बगैर ना वो नंबर काट लेते हैं। बी इंटरसेक्शन सी, अब बी इंटरसेक्शन सी हमने करना है, तो ये सॉरी बी इंटरसेक्शन ए होगा, बी इंटरसेक्शन ए करना है। तो पहले बी लिखा, फिर आपने ए लिख लेना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन राइट बी, और फिर आपने क्या लिख लिया ए। तो
इंटरसेक्शन ए हमारे पास है 1 2 3 अप टिल 6। बोर्ड में जो मिस्टेक होती है वो मिस्टेक ये है कि यहाँ पे ये एक तो ब्रैकेट है, ये हमारे पास फ्लावर ब्रैकेट है। एक तो बच्चे फ्लावर ब्रैकेट गलत बनाते हैं बड़े कॉमन तेज़ी के अंदर जानबूझ के, और दूसरा ये डॉट्स 3 लगाने हैं, ठीक है। इक्वल का साइन नहीं मिस करना इंटरसेक्शन में। अगर आपको पता ना भी चले, अगर एक तो पता चल गया ना कि मतलब कॉमन एलिमेंट आने हैं, अगर पता ना भी चले, अगर इस तरह का सवाल हो ना लॉन्ग या शॉर्ट में, तो इसका याद रखिएगा, यही वर्ड दोबारा लिख देते हैं 4 6 2 4 8, ठीक है। टाइम कम होगा तो, और नीचे ये लिखने लाजमी LHS इज़ इक्वल टू RHS। ये बात क्लियर होगी जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें। इसके बाद आगे चलते हैं। ये सवाल भी बोर्ड में एक दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड टेक करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड जब आप टेक कर लेते हो तो देखिए हमारे पास क्या है, A यूनियन B इंटरसेक्शन C। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन डू B इंटरसेक्शन C। B हमारे पास क्या है, B हमारे पास है जी 2 4 6 8। क्लियर जी। इंटरसेक्शन C क्या है बेटे हमारे पास 1 4 8, ये आ गया। दोनों में क्या चीज़ कॉमन आएगी शहजादों, वो आएगा 4 और 8। क्लियर होगी बात जी। अब शहजादों आगे देखो, A यूनियन B इंटरसेक्शन C आ गया। अब बेटा जी A की वैल्यू क्या थी हमारे पास, वो है 1 2 3 4 5 6, 1 2 अप टू 6 तक, और यूनियन ये क्या आ गया हमारे पास 4 और 8। तो आपको मालूम है कि बच्चों यूनियन में सारे के सारे आ जाते हैं 1 2 3 4 5 6 और खाली क्या आ जाएगा 8। दिस इज़ अवर लेफ्ट हैंड साइड। नाउ वी कैन टेक राइट हैंड साइड। व्हेन वी कैन टेक राइट हैंड साइड we have just A union B. First of all you can solve A union B. So A union B is, write down the A is 1 2 3 4 5 6, और B हमारे पास है वो हमारे पास है B 2 4 6 और 8। क्लियर जी। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 से लेकर 1 2 3 अप टिल 6 तक आ गया और 8 आ गया। क्लियर जी। और इसके अभी दूसरी साइड लेंगे A यूनियन C। शहजादों पहले A लिखें, वो आएगा हमारे पास 1 2 3 अप टिल 6 तक, और उसके बाद यूनियन C क्या मेरे पास आएगा, C आता है 1 4 8। सो यूनियन में आपको मालूम है सारे लिख देते हैं 1 2 3 अप टिल 6 तक, और खाली क्या आएगा 8। क्लियर जी। नाउ अब आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड में दोनों का क्या है, इंटरसेक्शन। सो A यूनियन B, यू कैन टेक ब्रैकेट इंटरसेक्शन A यूनियन C, ये कर लिया। A यूनियन B 1 2 3 6 और 8 आ गया, और यूनियन और इंटरसेक्शन 1 से लेकर 6 तक और 8 आ गया। अब आप देखें इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, 1 से लेकर 6 तक तो जो वो एलिमेंट्स हैं जो सबके पास हैं, और खाली 8 आ जाएगा। देखिए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड सेम है, लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी, ये आ गया। आगे चलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये बोर्ड में लाजमी तौर पे आता है। अगर ये सवाल आ गया समझ लें अगले आपके 5.3 सारी की सारी होगी। अब ये हैं डिमॉर्गन लॉ। डिमॉर्गन के 2 लॉ हैं, वो अक्सर बुकात बोर्ड में आता है, स्टेट द डिमॉर्गन लॉ। डिमॉर्गन लॉ स्टेट कैसे करेंगे देखिए। अब जी 2 लॉज हैं। नंबर 1 लॉ ये है, एक लॉ के अंदर आता है इंटरसेक्शन, तो इधर क्या आ जाएगा यूनियन, और दूसरे के अंदर यहाँ पे आएगा यूनियन और इधर क्या आ जाएगा इंटरसेक्शन। ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है जी। अब बेटा जी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ आ गया समझ लें। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड टेक करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कल भी मैंने ये समझाया था, अगर आपको याद हो क्वेश्चन नंबर 4 आपने किया था, वहाँ पे सिर्फ एक्स और वाई था। ये वही है, कॉम्बाइन एक्स और वाई के साथ 2 पार्ट आते हैं। यहाँ पे भी A इंटरसेक्शन B होल का कॉम्प्लीमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, आप क्या करेंगे, A इंटरसेक्शन B फाइंड आउट करेंगे। पहले A लिखा 1 3 5 7 9, इंटरसेक्शन का साइन लगाया, B लिखा 2 3 5 और 7। अब बच्चों आपने करना क्या है, इंटरसेक्शन में कॉमन आते हैं, सो 3 5 और 7 ये आ गया। क्लियर जी। बड़े ध्यान से तसल्ली के साथ करना है। A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या बताया था, U में से माइनस करेंगे नीचे वाली टर्म को। क्लियर जी। अब पहले U लिखते हैं, तो U हमारे पास होता है 1 2 अप टू 7 कितने टर्म्स हैं 10 तक, और ये क्या आता है 3 5 7। अब आपको पता है कॉमन टर्म्स कट आउट हो जाती हैं, 3 दोनों में है, दोनों में हमारे पास कट आउट हो जाएगा। 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 कट आउट हो गया, 4 आ जाएगा, 5 कट आउट हो जाएगा, 6 आ गया,
7 कट आउट हो जाएगा, 8 आ गया, 9 आ गया, 10 आ गया। अच्छा जी, पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। u माइनस ए को माइनस कर लिया, u माइनस बी, ऐसे ही b को माइनस कर लिया। यहाँ से u माइनस ए करते हैं तो देखिए माइनस में वही टर्म्स आएंगी जो फर्स्ट में बच जाएंगी। 2 आ गया, 3 कट गया, 4 आ गया, 6 आ गया, उसके बाद 8 आ गया और 10 आ गया। इधर करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 1 आ जाएगा, 3 कट जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, उसके बाद 8 आ जाएगा और 9 आ जाएगा और 10 आ जाएगा। अब इन दोनों का यूनियन है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए है 2 4 6 8 10 और ये है यूनियन 1 4 6 8 9 10। सो तरतीब के साथ लिखते हैं। मैंने आपको पहले भी एक बात समझाई थी, अगर आपको पता ना चले, क्योंकि ये बोर्ड में गलती होती है, जब चेकिंग हो रही होती है ना उस वक्त इस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर कर दिया जाता है कि एग्जामिनर तेज़ी के अंदर सिर्फ ये वर्ड्स देखता है और ये वाले देखता है। और अगर आपको भूल जाए या पता ना चल रहा हो तो आपने ज़हन में रखना है या एक दफ़ा चेक कर लेना ऊपर से मैच करके कि यार आया कि वो यही है या कोई और है। लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये लाजमी लिखना है, इसका 1 नंबर है। इसकी आगे वाले जो पॉइंट है वो भी ऐसे ही है। सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड लेनी है। लेफ़्ट हैंड साइड पे ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है। पहले आप ए यूनियन बी फाइंड आउट करेंगे। ए यूनियन बी में पहले ए लिखा, ए आपके पास है इस वक्त वो है 13579 13579। यूनियन बी हमारे पास है वो है 2357। जब आप यूनियन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 123579। ठीक है जी। इसके बाद आपने इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। आप जब कॉम्प्लीमेंट टेक करोगे तो कॉम्प्लीमेंट u माइनस जो भी आपके पास टर्म है वो माइनस हो जाएगी। ये आपने लिख लिया तो u में से वो माइनस करेंगे। u आपके पास है 1 से लेकर 10 तक का दाद और ये हमारे पास है 123579। ये आ गया। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो 1 भी कट गया, 2 भी कट गया, 3 भी कट गया, 4 6 आ गया, 8 आ गया और 10 आ गया। सिमिलरली राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड पे हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले ए का कॉम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले ए का कॉम्प्लीमेंट करते हैं और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, सॉरी यूनियन लिखती है, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे भी इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ए का कॉम्प्लीमेंट निकाला हुआ है ऊपर, आपने खुद ही पहले यहाँ पे फाइंड आउट किया हुआ है, इसी को ही दोबारा करना है आपने। वो 2 4 6 8 10 आ जाएगा, 2 4 6 8 10 आपने दोबारा करना है। बी कॉम्प्लीमेंट भी u माइनस बी, ये भी आपने ऊपर किया हुआ है, ये भी डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, आपने दोबारा इसी को परफॉर्मेंस करनी है। 1 4 6 8 9 10 1 4 6 8 9 10। ठीक है जी। अब आप क्या करोगे बेटा, दोनों का हम लोगों ने क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है, इंटरसेक्शन करना है। अब इंटरसेक्शन करते हैं 2 4 6 8 10 और यहाँ पे आ गया इंटरसेक्शन 1 4 6 8 10 9 10। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा जी, ये आता है, इसको कंबाइन करते हैं, ये आता है 4 6 8 और 10। सो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आ गई इक्वल आ गई। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखें इसी एक्सरसाइज का, ये भी वैसे ही है। पहले आपने ये सेकंड वाला पार्ट कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है y माइनस एक्स। पहले y को लिखा, y हमारे पास क्या है, y है जी हमारे पास 1 3 5, ये सारे के सारे और नंबर्स हैं। माइनस x क्या है, वो है 1 3 7 9, उसके बाद 15 और उसके बाद हमारे पास आता है 18 15 18 और लास्ट पे है 20। आपने माइनस करना है। सो देखिए 1 1 कट गया, 5 भी कट गया, 7 भी कट जाएगा, 9 कट गया, उसके बाद 11 आ गया, 13 आ गया, 15 कट जाएगा, 17 आ जाएगा और बस 17 तक आएंगे क्योंकि आगे तो ये सेट जा ही नहीं रहा। ठीक। राइट हैंड साइड जब सॉल्व करते हैं, एक्चुअली इसकी राइट हैंड साइड y इंटरसेक्शन x कॉम्प्लीमेंट। पहले x कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे u माइनस एक्स। व्हाट इज़ u, 1 से लेकर 20 तक नंबर है। व्हाट इज़ x, 1 3 7 9 15 18 20। आपको मालूम है कि जी 1 कट जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 कट जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 कट जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 कट जाएगा, 10 11 12 13 14 15 कट जाएगा, उसके बाद 16 17
और उसके बाद 19 आ जाएगा। ये आपके पास आ गया। अब बेटा इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लें वाई और एक्स डैश का। व्हाट इज़ वाई? वाई आपके पास है जी इस वक्त 1 से लेकर 17 तक, 1 2 1 3 और अप टू 17 तक। इंटरसेक्शन एक्स क्या है आपके पास? ये सारे का सारा सेट 2 4 5 6 8 10 11 12 13 14 16 17 19। जब आप करते हो तो ये हमारे पास क्या आएगा कंबाइन करते हो तो 11 और जो है वो 13 और 17 ये आएगा, क्योंकि आप देखें कोई भी इसमें कॉमन नहीं आ रहा। 11 आ रहा है, 11 इसमें भी है, इसमें भी है, 13 और 17 आएगा। ठीक है जी। सो लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू क्या आ गई? राइट हैंड साइड। ये आपने लाजमी नीचे लिखा है। ये भी x माइनस वाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, पहले x माइनस वाई कर लिया। ठीक है, पहले आपने x लिखा। x आपके पास है 1 3 5 1 3 7 9 15 और 18 20 और y क्या है मेरे पास? वो है मेरे पास इस वक्त 1 3 5 7 अप टू 17 तक और नंबर्स करने के बाद ये क्या आएगा? चूँकि 1 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 भी कट जाएगा, 9 भी कट जाएगा, 15 भी कट जाएगा, 18 आ जाएगा और 20 आ जाएगा, क्योंकि ये और नंबर हैं। अब इसका पहले x कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। x कॉम्प्लीमेंट u माइनस एक्स, वो आपने ऊपर निकाला होगा। वो u माइनस एक्स क्या निकला आपके पास? वो सारे का सारा लिख लें। 2 ये क्या निकाला था? 2 4 5 6 8 10 11 12 13 14 16 17 और 19 ये आ गया। ऐसे ही बेटे y कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। u माइनस वाई बेटा नहीं 1 से लेकर 20 तक नंबर हैं u के, और y के नंबर कौन से हैं? वो हैं हमारे पास 1 3 5 7 9 19 17 तक। तो आपको पता है कि और नंबर कट जाएंगे 2 4 6 8 10 12 14 16, उसके बाद 18 19 और 20। अब इन दोनों का क्या करना है? आप लोगों ने इंटरसेक्शन लेना है, x इंटरसेक्शन y डैश। तो x में हमारे पास क्या बचता है जी? x डैश के अंदर वो है पूरी रकम 2 4 6 अप टू 100 जितने भी रकम ऊपर लिखी हुई है सारी की सारी ऊपर से ना के नीचे लिख रहे हैं, और y वाली भी ये वाली रकम इसके साथ आगे इंटरसेक्शन कर लिया, जो भी लिखना लिख दिया। लिखने के बाद हमारे पास जो कॉमन नंबर आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा हमारे पास जी, वो आएगा 18 एंड 20। अच्छा, इसमें और भी नंबर देखें। अच्छा, इसमें ये देख लीजिए, इसमें x डैश नहीं है पहले पार्ट में, सिंपली x है। तो सिंपल x हमारे पास क्या है? सिंपल x है हमारे पास 1 3 5 1 3 7 9 15, उसके बाद 18 और 20, और y डैश तो हमारे पास से सारा मौजूद है। इसलिए अब इनमें कॉमन क्या आएगा? कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, क्योंकि ये सारे इवन नंबर्स हैं। 18 और 20 ये दो नंबर्स ही आते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू क्या आ गई हमारे पास? राइट हैंड साइड। याद रखिएगा, ये थोड़ा सा ऊपर मिस्टेक हो गई कि यहाँ पे डैश नहीं है, सिंपल x है। क्लियरली ये हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 5.2 5.3 भी इसी पैटर्न पे है, अच्छे तरीके से कर ले।